पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स पर जो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं और इन तीनों डेवलपमेंट से इमरान खान का केस मजीद मजबूत हो गया है और इम्पोर्टेड हुकूमत का केस मजीद कमजोर हो गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ इन 3 में से 2 खबरों को सुनकर नून लीग हुकूमत बहुत खुश थी अपने तई कि जैसे इमरान खान को शायद उन्होंने कोई नुकसान पहुंचा दिया इससे। लेकिन मैं आपको आज साबित करूंगी इन तीनों डेवलपमेंट्स पर बात करके कि कैसे इनको शिकस्त फाश हुई और इनका जो नैरेटिव है वो मजीद कमजोर हो गया है। सो वन बाय वन बात करते हैं जी। खबर नंबर 1, ARY न्यूज को 9 मुहर्रम को इस उम्मीद पर बंद किया गया था कि आगे यौम आशूर है, अदालतें बंद होगी तो ARY फौरी तौर पर अदालत से रुजू करके रिलीफ नहीं ले सकेगा। उम्मीद ये की जा रही थी इनके तई, जो हमारे कुछ जराए ने भी बताया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी प्लानिंग की जा रही थी और प्लान ये था कि थोड़ा सा दिल टेस्ट द वाटर्स और PTI के कुछ रहनुमाओं को एक एक करके गिरफ्तार करके वो माहौल चेक करेंगे। सो शहबाज गिल से इसका आगाज किया गया। परसों उनको जिस भौंडे अंदाज में तशद्दुद करके गिरफ्तार किया गया, उनके ड्राइवर इजहार को भी जिस तरह मारा पीटा गया, बल्कि ड्राइवर नहीं वो उनका पर्सनल असिस्टेंट है जिसके कपड़े फाड़े गए थे। सो इस सारी डेवलपमेंट पर आपने देखा कि आजादी सहाफत और आजादी राय दही के जो बड़े बड़े चैंपियन बने फिरते थे सहाफी, जिनको फेक न्यूज पर इमरान खान दौर में जब चेक किया जाता था, फैक्ट चेक किया जाता था, तो ये रोते थे कि हमारी आजादी सहाफत खतरे में पड़ गई। आज वही लोग, ये गरीदा फारूकी माशाल्लाह फरमा रही थी कि ARY वाले कौन सा सहाफी हैं, वो कौन सी सहाफत कर रहे हैं, वो तो PTI का माउथ पीस है। अमाद यूसुफ जो हेड ऑफ न्यूज था ARY का, जो कराची में इस पोजीशन को होल्ड करते हैं, उनको जब गिरफ्तार किया गया, आधी रात को बच्चों के सामने गिरफ्तार किया गया जानबूझकर हरास करने के लिए, तो इस पर बड़ी खुशियां मनाई गई गरीदा और इनकी जितनी भी ये सारे नून लीग के हामी जर्नलिस्ट हैं। आज सुबह अमाद यूसुफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया और जितने भी इल्जामात ARY पर और उन पर लगाए गए थे वो सब के सब अदालत ने खारिज कर दिए। एक तो ये इनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है कि बजाय इसके कि 15-20 दिन ये केस लटकता रहता और ये बहाना बनाकर ARY को बंद रखते कि देखें जी अब तो उनका जो हेड ऑफ न्यूज है वही अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा। तो एक तो ये काफी ARY के लिए अच्छी चीज हो गई कि अदालत में उनका मौकफ सही साबित हो गया। और वैसे भी कोई भी सियासतदान अगर किसी टीवी चैनल पर आकर कोई बात करता है, वो शहबाज गिल हो कोई भी हो, तो उसकी जिम्मेदारी टीवी चैनल की नहीं होती कि उसने अपने नजरियात का क्या इजहार किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो शहबाज गिल ने बात की थी वो कोई आइन और कानून के मुनाफी नहीं है। जो उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी इदारे में कोई भी अफसर कोई गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी जो अहकामात हैं उनको नहीं मानेगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इससे ज्यादा प्रोवोकेटिव, घटिया, गंदी गुफ्तगू मरियम नवाज करती थी और मैंने खुद देखी हुई तकरीरें तमाम चैनल्स पर वो चलती थी, बावजूद इसके कि वो जेल से जमानत पर रिहा खातून थी जो ये कहकर जमानत पर निकली थी कि जी मुझे अपने वालिद साहब की तीमारदारी करनी है। और वालिद साहब जो थे वो आपने देखा कि 3 साल से लंदन बैठे रहे और मैडम इधर खैर से जलसे करती रही। सो ये तो हमने आइन और कानून की बदतरीन पामाली देखी। ये फजलुर रहमान जो आज फैसले कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी और उनको बहुत अहम स्टेक होल्डर कंसिडर किया जा रहा है मुख्तदिर हलकों की जानिब से, ये फजलुर रहमान फरमाते थे कि वजीफा खोर हमारे जर्नैल जो कि इजराइल से वजीफा लेते हैं, बाज आ जाओ, सुधर जाओ, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते थे। सो बहरहाल एक तो अमाद यूसुफ जो हेड ऑफ न्यूज है ARY न्यूज के, उनका रिहा होना जाहिर है कि इनके नैरेटिव को बहुत हद तक डेंट पहुंचा गया। दूसरी 2 अहम खबरें जो हैं जिनको इस पर तो वो जाहिर है कि परेशान है नून लीग हुकूमत, लेकिन 2 खबरें ऐसी हैं कि जिनको वो बहुत अपने लिए अच्छा समझ रहे हैं। वो क्या है जी? खबर नंबर 2 हमारे पास ये है जी कि बहुत ही मुस्तनद जराए से और जिनके साथ हुआ उन्हीं से हमें पता चला कि शहबाज गिल का पर्सनल असिस्टेंट इजहार, उसके घर आधी रात को आज पुलिस ने छापा मारा और बगैर वारंट के उनकी बेगम पर तशद्दुद करके गिरफ्तार करके ले गए। और जियो न्यूज को शर्म आनी चाहिए। यानी मैं हैरान हूं कि जियो न्यूज किस बेशर्मी से इस खबर को इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि जी पुलिस वालों की वर्दी फाड़ रही थी शहबाज गिल के असिस्टेंट की बीवी, लिहाजा उसको गिरफ्तार कर लिया गया।
और शहबाज गिल के फोन की बरामदगी के लिए ये छापा मारा गया। सो एक तरह से आप जब रिपोर्ट करें तो आप साथ साथ जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि पुलिस ने क्यों किया। आपको तो रिपोर्ट ये करनी चाहिए बात कि बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया, बगैर वारंट के यूं छापा मारा गया, आधी रात को चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। लेकिन इस पर मैं देख रही हूं कि बेशतर चैनल इस पर बात ही नहीं कर रहे। कमाल है। सो एक तो ये एक्सपोज हो गए बहुत बुरी तरह से कि अब ये ऐसे ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं कि जिससे पाकिस्तानी अवाम के सामने इन्होंने जो एक बनाया हुआ था ना अपना एक फेक सा इमेज कि हम बड़े इस्लामी, हम बड़े मजहबी, हम बहुत, वो जिस तरह बेनजीर भुट्टो को काफिर साबित करने पे लगे रहते थे, उनकी फोटोशॉप तस्वीर भी इस्तेमाल की गई और मरियम नवाज भी बिल्कुल अपने वालिद की लाइन पर चलते हुए फेक अकाउंट्स के जरिए इसी किस्म की लोगों की किरदार कुशी करवाती हैं और गाली गलोच और रियासत को गालियां, फौजियों को गालियां, पाक फौज के इदारे को गालियां, हर उस सहाफी को गालियां जो सच्चाई का साथ दे, जो करप्शन पर सवाल करे। तो एक तो ये इनका बुरी तरह से जो दोगलापन था, मुनाफकत थी, जो इस्लाम का लुबादा ओढ़ कर ये सियासत करने की कोशिश करते थे, एक तो उसमें बुरी तरह से ये बेनकाब हो गए और एक्सपोज हो गया है कि ये किस हद तक अब बौखला गए हैं कि इमरान खान का जो चीफ ऑफ स्टाफ है, जो पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन है, बहुत सारे स्पोक्स पर्सन की तरह, उसके भी आगे असिस्टेंट की बीवी को गिरफ्तार करके ले गए हैं कि जी इससे हमें कुछ मिल जाएगा और प्रेशराइज करें मियां बीवी को कि हमें शहबाज गिल की जो जो चीजें हम मांगते हैं मिला के दो। ये क्या नॉनसेंस है। तो मुझे लगता है कि देव लॉस्ट देयर माइंड। अच्छा, उसके बाद तीसरी और आखिरी अहम खबर, बहुत ही इन्होंने शोर मचाया था कि हमें पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इमरान खान तुम अभी वजीर आजम हो, तुम वजारत उज़्मा से जरा उतर कर तो देखो, तुम्हें लोग अंडे टमाटरों से इस्तकबाल करेंगे, तुम हेलमेट पहन के जाना, तुम्हें मार पड़ेगी वगैरह वगैरह। और आज अल्लाह की शान है कि इमरान खान ने ऐलान कर रखा है कि जो बाई इलेक्शन होना है 25 सितंबर को इंशाल्लाह, यानी तकरीबन अब 5-5.5 हफ्ते बाद, उसमें उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो खुद 9 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे कौमी असेंबली का। इसको आज इंपोर्टेड हुकूमत इतनी बौखला गई है कि बजाय इसके कि मैदान में उतरकर मुकाबला करे इमरान खान का, आज लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर करवा दी गई है कि इमरान खान के इस फैसले को चैलेंज किया जाए और चैलेंज कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में कि जी इमरान खान 9 हलकों से इलेक्शन ना लड़े। यानी ये इनकी इनसिक्योरिटी का आलम है कि वो शख्स मैदान में आकर इनको हर हलके से खुद ललकार है 13 जमातों को कि आओ और आकर मुकाबला करो मेरा। लेकिन अल्लाह की शान कि बजाय इसके कि ये मुकाबला करें उसका और उसको गलत साबित करें और कहें कि देखो तुम्हारे साथ कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, हम जीत गए, हमारा बयानिया जीत गया। जिसको ये सिलेक्टेड कहते थे वो तो 2.25 करोड़ वोट लेकर आया था। आप तो सिंध हाउस में लोटों की खरीदो फरोख्त करके, जमीर खरीद के कुछ बेशरम लोगों को खरीद कर मुसल्लत हो गए पाकिस्तान पर। तो आज इन्होंने एक तरह से 13 जमातों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, जो इमरान खान का मैदान में उतरकर मुकाबला करने की बजाय रोते रोते लाहौर हाई कोर्ट चले गए हैं कि इमरान खान को रोकें कि ये 9 हलकों से खुद इलेक्शन ना लड़े। आप 13 जमातें, कुछ तो शर्म करें, मुकाबले में आए, मुकाबले में उतरे, उसको हरा दें, आप शिकस्त दे दें। लेकिन नहीं, ऑलरेडी अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, ऑलरेडी मान चुके हैं कि ये एक अब ऐसी कमजोर फैशिस्ट हुकूमत है कि जो इमरान खान की टीम के बंदे के भी आगे मुलाजिम की बीवी को गिरफ्तार करके ले गए हैं और प्रेशराइज करें कि कोई चीज निकालो। और ढूंढ क्या रहे हैं कि शहबाज गिल ने जिस कागज से देखकर वो गुफ्तगू की थी कि कोई भी गैर आईनी इक़दाम किसी अफसर को नहीं मानने चाहिए, वो कागज ढूंढ रहे हैं। हर कोई मियाँ साहब की तरह पर्ची से देख के नहीं पड़ता। शहबाज गिल ने जो बात की, ही ऑब्वियसली मेंट इट। वो आमतौर पर भी फिलबदी गुफ्तगू करते हैं, आप उनसे एग्री करें डिसएग्री करें वो आप पे है, लेकिन कोई कागज नहीं था, कुछ नहीं था। ये इंतहाई एक जाहिलाना किस्म का इल्जाम है और इससे ये मजीद एक्सपोज हुए। ARY के हेड ऑफ न्यूज की जो बरी होने की खबर है, जाहिर इससे मजीद एक्सपोज हो गए। तो आगे आगे देखते हैं कि ये हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद किस तरह से एक्सपोज होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।